नहीं तो हम तोड़ फोड़ करेंगे। हल्ला बंद करो बंद करो। क्रांति पैदा करने वाले लोगों से सावधान। उन्होंने उद्योगपतियों का एटीएम नोएडा में लगवा दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि मजदूरों की अंतर्वासी मजदूर हैं। हम डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर यूपी बिहार का बॉर्डर जैसे दिल्ली और ये लगता है। देश की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का हम दावा करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? विश्व गुरु बनने का हम दावा करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? आत्मनिर्भर होने का हम दावा करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? दोस्तों, आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती है। संविधान निर्माता सामाजिक समरसता की बात करते थे, लेकिन क्या आज समाज में सामाजिक समरसता है? ये आप खुद सोचिए। नोएडा से जो तस्वीर कल और आज भी निकल कर सामने आ रही है, उसने सबको झकझोर कर रख दिया है। सिर्फ अपनी तनख्वाह 18,000 से 20,000 तक करने के लिए वहां काम करने वाले कुशल और अकुशल श्रमिक आंदोलन करने लगे। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि ना पैसे मिल रहे हैं, ना संस्थागत सुविधा मिल रही है और ना ही इज्जत मिल रही है। दोस्तों, जब मजदूर का सही से उनका हक ही नहीं मिल पा रहा, तो फिर विश्व गुरु, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता की बात बेमानी हो जाती है। कल पूरे दिन नोएडा जला, कंपनी में काम ठप हो गया, निर्माण रुक गए, ना जाने कितने ही पैसों का देश को नुकसान हुआ। लेकिन आखिर कैसे? एक अपने काम से काम रखने वाले, अपनी रोटी की चिंता करने वाले मजदूर आक्रोशित हो गए कि ना फिर उन्हें पुलिस की गाड़ी दिखी, ना रोड दिखा और ना ही पुलिस बूटों की धमक सुनाई पड़ी। जो दिखा, जहां दिखा वहां बैठ गए मजदूर, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, अपनी मांग पर अड़े रहे। लेकिन इन श्रमिकों को भी समझना होगा कि हिंसा के जरिए किसी भी मांग को पूरी करवा पाना लगभग नामुमकिन है। इसलिए प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो और मांगे सही मंच पर रखी जाए। हाँ, हम समझते हैं मजदूरों की परेशानी कि अधिकारी इनसे किस तरह से पेश आते हैं, पुलिस वाले इनसे कैसे पेश आते हैं, किस तरह का आचरण इन मजदूरों के साथ किया जाता है। कल भी देखा गया कि पुलिस का आचरण मजदूरों के लिए कैसा था और कंपनी मालिकों के लिए कैसा था। इसी कारण शायद ये मजदूर उन सही मंचों पर भी जाने से कतरा रहे हैं, जहां उन्हें पता है कि जाकर भी इज्जत नहीं मिलेगी। अब वो लड़की जाएगी कैसे? इतनी दूर से आती है, यहाँ की भी नहीं है। जो आंदोलन कल नारों के सहारे चल रहा था, वह एकदम से उग्र हो गया। कहीं पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले किया गया, तो कहीं गाड़ी के सर्विस सेंटर को ही आग के हवाले कर दिया। ऐसी ही एक घटना नोएडा के सेक्टर 63 के वाहन सर्विस सेंटर में हुई, जहां उग्र भीड़ ने सर्विस सेंटर में पथराव करने के साथ ही कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। 2 बजे के आसपास लोग लंच कर रहे थे जिस समय यह घटना हुई है। उसमें हम लोग जब लंच की एक रोटी निकाली ही थी, जिस समय वो लोग भागा, यानी बहुत दौड़ के आए कि धरना के प्रदर्शन के साथ आप लोग भी मेरे साथ आ जाओ, नहीं तो हम तोड़ फोड़ करेंगे। हल्ला बंद करो बंद करो बंद करो का नारा लगा रहे थे। तो हम लोगों ने अपना बंद कर दिया, लेकिन बंद करने में भी कुछ समय लगता है, जिससे कि हम लोग बंद कर पा सकते थे। तब तक उन लोगों ने तोड़ फोड़ की घटना कर दी। ये ईंट पत्थर वगैरह सब फेंका है। सबसे पहले हमारे कैमरे वगैरह को तोड़े हैं, जिससे कि उनका चेहरा सामने ना आ सके। उसके बाद आग लगाई उन्होंने गाड़ी में। और
इसमें जो सबसे बड़ी बात निकल के आई, जो वहां के मैनेजर का कहना था, जो वहां के मुलाजिमों का कहना था कि मजदूर आए और उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ आंदोलन में हिस्सा लो। यानी ये मजदूर चाहते हैं कि और अधिक संख्या इनकी बढ़े। और नोएडा का ये सेक्टर 63 का जे ब्लॉक है और जे ब्लॉक का ये विपुल मोटर्स है। मैं पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मजदूरों का प्रदर्शन है आज उग्र हुआ और इस मारुति के शोरूम को आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ पर भी मजदूरों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन उग्र होता चला गया और जो मजदूरों की मांग थी कि उनका जो मानदेय है, किसी का कहना है कि 8,000 रुपए मिल रहे, 10,000 रुपए मिल रहे, 12,000 रुपए मिल रहे, उसको कंपनी प्रबंधन बढ़ाए और उनका मानदेय लगभग 20,000 रुपए किया जाए। इसी बात को लेकर ग्रेटर नोएडा से लेकर नोएडा तक ये प्रदर्शन लगातार जारी है और यहाँ पर कुछ लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि असल में क्या हुआ और अंदर आगजनी भी हुई, वो भी दिखा देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूंगा कि थोड़ा सा दिखाए। यहाँ पे मजदूरों ने आग के हवाले ये कैबिन को किया और यहाँ पे जो गाड़ियां रखी हुई थी शोरूम की, इनको भी आग के हवाले कर दिया और तोड़फोड़ भी की गई है। ये देखिए, आपको मैं दिखाऊं कि मारुति का शोरूम है और यहाँ पर उग्र मजदूरों ने तोड़फोड़ की। उनकी एक मांग है कि उनका जो मानदेय है उसको बढ़ाया जाए और लगभग इस तरीके से इतना मानदेय जरूर किया जाए कि एक रिस्पेक्टफुल लाइफ, एक इज्जत भरी जिंदगी वो जी सके। कि उनका कहना है लगातार महंगाई बढ़ रही है, 400 रुपए और 500 रुपए किलो सिलेंडर हो गया है, जिसकी वजह से उनको जीवन यापन करने में संकटों का सामना करना पड़ रहा है। तो पूरे नोएडा में सुबह नोएडा सेक्टर 62, 63, सेक्टर 2, सेक्टर 57, 58 जहां जहां इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर ये प्रदर्शन लगातार जारी है और कोई भी जो एम्प्लॉय है वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, सभी लोग चले गए हैं। ये गार्ड साहब है, इनसे समझते हैं। गार्ड साहब, क्या हुआ था? ये हुआ कुछ नहीं, हम अपनी गाड़ियां 1:45 पे अंदर कराने लगा। इन लोगों को देख के, जे तिरपन है ये कंपनी, IT इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जापानी। तो वहां देखे हम लोग भीड़, अपनी गाड़ियां अंदर कराने लगे कि भाई ये यूनियन वाले हैं, संगठन वाले हैं, मतलब। तो इसी के बीच अब हमारी तरफ 500 ये आ गए मजदूर। तो मैं बोला भैया हाथ जोड़ता हूँ, हम लोग भी गरीब आदमी हैं, हम भी 300 रुपये की यहाँ पर डे पे ड्यूटी कर रहे हैं, आप लोग शांत रहो और हम कंपनी बंद करा रहे हैं। लेकिन नहीं माने, ताश नाश चारों तरफ तोड़ना फोड़ना, ईंट चलाना। देखिए ईंट, देखिए इतना चोट मुझे लगा है कि मैं ही जानता हूँ। आपके साथ भी हाथापाई की है? हाथापाई नहीं, पत्थर मार रहे हैं। तो ये जो गाड़ियां जलाई गई हैं, क्या ये यहाँ पर रिपेयर होने आई थी? रिपेयर होने वाली थी, बॉडी शॉप के काम होता है, जो जैसे एक्सीडेंटल गाड़ी है वो गाड़ियां हैं। तो आपके जो ये सर्विस सेंटर है, इसके मैनेजर ने या प्रबंधन ने उन लोगों से बात करने की कोशिश नहीं? वो करने के लायक नहीं थे ना। वो लोग बिल्कुल तोड़ फोड़ मार रहे हो, बंद करो भाई, कोई बात करो। उसमें कोई हेड होता है, उससे बात किया जाता है, लेकिन वो बात नहीं करने को राजी है। वो तो बस तोड़ो फोड़ो मारो, बस यही लगाए थे। तो आपके सर्विस सेंटर के भी कुछ मजदूर उसमें शामिल थे? नहीं, हमारे सारे अंदर थे। अंदर कोई जनहानि या किसी तरह? जनहानि नहीं, यही जो है संपत्ति, यही नुकसान किए हैं ये लोग, जो सारे शीशे तोड़ दिए हैं यहाँ से लेके वहां तक। तो किसी की गिरफ्तारी हुई या वो सभी लोग भाग गए? अब यहाँ से तो भाग गए हैं, जब प्रशासन आई भाग लिए, सब भाग गए। तो ये हमने समझने की कोशिश की कि असल में वाकया क्या हुआ था। प्रदर्शन लगातार उग्र होता चला जा रहा है। दिन में भी देखने को मिला था कि पुलिस की गाड़ियों को और तमाम गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। जो भी मजदूरों की मांग है, प्रशासन है, व्यवस्था है, उनसे शांतिपूर्ण तरीके से बात करने की जरूरत है। सभी लोग प्रवास करके, आप भी प्रवासी मजदूर है बाहर से? बिल्कुल प्रवासी मजदूर हैं हम। डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर, यूपी बिहार का बॉर्डर, यूपी बिहार का बॉर्डर जैसे दिल्ली और ये लगता है उत्तर प्रदेश।
तो हर प्रवासी मजदूर जो आता है वो बेहतर जीवन के सपने को लेकर आता है, उनके पीछे उनका परिवार है। इस तरह के उग्र प्रदर्शन, उसके बाद शासन और प्रशासन की कार्रवाई में वो संभावना है कि वो जेल भी जा सकते हैं, जिसमें उनका परिवार भी परेशान होगा। अगर उनकी कोई मांगे है तो वो जाके शासन प्रशासन से बात करे और उनके सामने सही मंच पर अपनी बात रखें। आज सीएम योगी ने भी मुजफ्फरनगर से ये बात कही कि जो भी मजदूर हैं या जिनके साथ भी जिनका कहना है कि उनके साथ सही व्यवहार, सही मानदेय उनको नहीं मिल रहा है, उनके लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। जो उद्योग चला रहे हैं उनको भी संरक्षण दिया जाएगा और मजदूरों के हितों का भी संरक्षण किया जाएगा। लेकिन एक बात आप यहाँ पर देखिए कि प्रदर्शन कितना उग्र रहा होगा कि पत्थर यहाँ पर देखिए कितने पड़े हुए हैं और किस रूप में यहाँ पर आगजनी और पत्थरबाजी हुई होगी। गार्ड का यहाँ पर कहना है कि उनको जब पुलिस प्रशासन आया वो यहाँ से, लेकिन मजदूरों के इस आंदोलन ने सरकार, शासन और प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। उसकी योजनाओं के मुंह पर भी करारा तमाचा मार दिया। जिन श्रम कानूनों के दम पर सरकार कहती है कि हमारे यहाँ मजदूर और श्रमिक खुशहाल है, इस आंदोलन ने फिर साबित कर दिया कि किस तरह से कंपनी मालिक देश के कानून के साथ भ्रष्ट अधिकारियों के संग मिलकर कबड्डी खेल रहे हैं। जब मामला बढ़ा तो सीएम योगी का भी बयान आया। इस पूरे मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। अशांति पैदा करने वाले लोगों से सावधान रहें। मैं सभी उद्यमियों से भी इस बारे में अपील करूंगा, वे श्रमिकों के साथ, कार्मिकों के साथ सीधे संवाद करें। हमारी सरकार तो श्रमिकों के साथ में है, उद्यमी को सुरक्षा देगी और हर श्रमिक को संरक्षण भी देगी। होती है डेमोक्रेसी में संवाद है। हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तब रास्ता हल होता है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। उन्होंने उद्योगपतियों का एटीएम नोएडा में लगवा दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि मजदूरों की अनदेखी हुई। अगर मजदूरों के हक, अधिकार और उनके सम्मान का जिस तरह से नोएडा में आगजनी की घटना हो रही है, या कह लीजिए कि कल हुई और आज भी हो रही है, अब फिर से कोई ये नहीं कह सकता कि आने वाले दिनों में ये पेट की आग सड़कों पर कब तक लगी रहेगी। लेकिन मजदूरों के आंदोलन ने एक बात तो साफ कर दी है कि महंगाई अब लोगों का सब्र तोड़ रही है। अगर कंपनी इसी तरह से सरकार के नियमों के साथ कबड्डी खेलती रही तो वह दिन दूर नहीं कि शहरों की सड़कें मजदूरों से पट जाएंगी और वातावरण में नारों की गूंज सत्ताधीशों के सिंहासन हिला दे। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं तो लेकिन गूंगी बहरी सरकारों और प्रशासन को नींद से जगाने का बड़ा हथियार तो है ही। कोई ना कहे इन्हें नक्सली, यह भी अपने परिवार को बेहतर जीवन देने की आस में अपना खेत छोड़ आपके यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। बाकी आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। धन्यवाद।